मोदी सरकार ने कहा था 2 डिजिट में अर्थव्यवस्था लेकर आऊंगा, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, किसानों की आय दोगुना करूंगा। हकीकत में सबको 0 बटा सन्नाटा है। यह बात पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। पटवारी के अनुसार यह बजट मध्यम वर्ग को रुलाने वाला और गरीबों को सताने वाला बजट है। पटवारी ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि यह शूट बूट वालों की सरकार है। इन्होंने इनकम टैक्स की जांच का दायरा 6 से घटाकर 3 साल कर दिया, यानी अब टैक्स चोरी करो, सरकार 3 साल में आपको बरी कर देगी। बजट के जरिए इन्होंने किसानों को मीठी गोली देकर किसान आंदोलन पर मिर्ची फेंकी है। प्रधानमंत्री मोदी के बजट का इसी प्रकार का व्यवहार है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करूंगा, 2 डिजिट में अर्थव्यवस्था लेके आऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, किसानों की आय दुगनी करूंगा। निकला 0 बटे सन्नाटा। ये बजट रुलाने वाला बजट है मध्यम वर्ग को, सताने वाला बजट है गरीब को। इस देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को दिशाहीन करने वाला बजट है नरेंद्र मोदी जी। हम हमेशा कहते थे सूट बूट वाले लोग हैं। इन्होंने इनकम टैक्स की जांच का दायरा 6 साल से 3 साल कर दिया। इसका मतलब टैक्स चोरी करो, 3 साल में आपको बरी कर देंगे। इन्होंने जिस तरीके से किसानों को संगूफा दिया, गोली दी, मीठी गोली, और किसान आंदोलन पर और एक तरह से मिर्ची फेंकी, ये अपने आप में उस तरह का व्यवहार है नरेंद्र मोदी जी के बजट का। पटवारी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 लाख करोड़ रुपए आमजन को कोरोना काल में इन्होंने देने की बात कही। मैं कहता हूं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में इस रुपए का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा हो तो मोदी जी का सही बजट है। यदि नहीं पड़ा हो तो बजट गुमराह करने वाला है। मैं तो कहूँगा यह बजट झूठ का पुलिंदा है। देश की अर्थव्यवस्था तभी सुधर सकती है जब मोदी जी जाएंगे और नए लोग आएंगे। इन्होंने जिस तरीके से बात की आत्मनिर्भर भारत की, उसमें 27 लाख करोड़ रुपया आम जन को हमने कोरोना काल में दिया। मेरी बात जो सुन रहा है इन चैनलों के माध्यम से, उनके परिवार पर 27 लाख करोड़ रुपए का किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा हो तो नरेंद्र मोदी जी का सही बजट है। अगर नहीं पड़ा है तो झूठ का पुलिंदा है। ऐसी कई बातें इस बजट की गुमराह करने जैसी है। अब सिर्फ बजट तब सुधर सकता है इस देश का, अर्थव्यवस्था तब सुधर सकती है इस देश की जब नरेंद्र मोदी जी जाएंगे और नए लोग आएंगे, तभी संभव। वहीं बजट को लेकर विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देने और 15 लाख रुपए खाते में डालने का जो वादा किया था वो आज तक नहीं हुआ है। देश के मान सम्मान को बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन आज वे देश की संपत्ति को बेचकर देश को चला रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचकर घर चलाएगा वह कब तक ऐसा कर पाएगा? रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेचने की तैयारी में है, बैंक, टेलीफोन सब बेच रहे हैं। 10 साल और प्रधानमंत्री रहे तो पूरा देश गुलाम हो जाएगा। बजट बहुत ही बुरा है, हम इसका स्पष्ट रूप से विरोध करते हैं। लगातार वो बजट के पहले जो मोदी जी ने बोला था वो आज तक नहीं करा। बोला हम 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे, 18 लाख खाते में डालेंगे और देश को मान सम्मान बढ़ाएंगे। तो आज ये स्थिति देश की संपत्ति वो बेच के शहर देश को चला रहे हैं। जो आदमी अपनी घर की संपत्ति बेच के घर चलाएगा वो कब तक चलाएगा? हम लोग भी रोजगार करते हैं, पूरा परिवार रखते हैं, हम अपनी घर की संपत्ति नहीं बेचते, बिजनेस करते हैं या कहीं कमा के लाते हैं, अपना घर चलाते हैं। परंतु ये मोदी जी ऐसे हैं जो अपनी घर की संपत्ति बेच रहे हैं, जो अरबों जो देश के किसानों ने, वो लोगों ने वर्षों संभाल रखी थी, परंतु अब जैसे रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, टेलीफोन विभाग बेच रहे हैं, बैंकें बेच रहे हैं, हर चीज़ तो बेच के अपना घर चला रहे हैं। ये कब तक चलेगा? ये हो सकता है ये और 8-10 साल रहे प्रधानमंत्री, देश पूरा बिक जाएगा तो देश पूरा गुलाम हो जाएगा और ये विदेशों में देश जमा हो जाएगा तो फिर गुलाम की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बजट आया, सबसे घटिया बजट आया, इसका विरोध करें।